नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये क्लास 12 का एनसीईआरटी है। हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों आपस में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। अल्कोहल्स की नेम, वैसे फिनॉल और ईथर तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करना सीखेंगे, कैसे उसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है, कैसे नाम लिखते हैं उसके बारे में। अगर उनका नाम आ गया है तो बाद में देखेंगे कि वैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सिमिलरली अल्कोहल का प्रिपरेशन के बाद फिनॉल प्रिपरेशन, फिर ईथर। सभी का ही हर चैप्टर में ऐसा है कि सबसे पहले कोई फंक्शन ग्रुप लिया, उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन, वो क्या होता है, नेचर में कहाँ मिलते हैं, फिर उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर, उसका नाम कैसे करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट में उसका प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर हुआ जाएगा, अलग अलग डिफरेंट फंक्शन ग्रुप से कैसे हम अल्कोहल पे आएंगे, फिर बनाने के बाद उसकी केमिकल रिएक्शंस कि वो रिएक्शन में कैसे यूज़ होता है। तो ऐसे ही तीनों का एक एक करके पढ़ेंगे। जब हम पूरा का पूरा उसका रिएक्शन पढ़ने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, वो पानी में कैसे सॉल्युबल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डील करेंगे। नाम से ही पता चल गया हमें क्या पढ़ेंगे इसमें। अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल और फिनॉल कैसे मिलेंगे, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव हैं। उसमें हाइड्रोजन को हटा के कुछ डिफरेंट लगा देते हैं तो नए नए फंक्शन ग्रुप बन जाते हैं। अल्कोहल में क्या है स्पेशली बात, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग OH। कंपाउंड में क्या आ जाएगा, OH। फिनॉल में भी आएगा OH, बट इन दोनों का नाम अलग क्यों है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। ये वाले में देखिए ये सारे sp3 कार्बन है, जो OH लगा है वो sp3 कार्बन से लगा है जो कि एलिफेटिक है। एलिफेटिक वाले पे आगे मैटर नहीं करता, बाकी बाद में एरोमेटिक हो या ना हो, जहाँ पे OH लगा है वो कैसा है, एलिफेटिक, वो एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग अल्कोहल। ये आएगा अल्कोहल की कैटेगरी में। फिर उसके बाद जनरल फार्मूला में हम लिख सकते हैं ROH। सेकेंड केस एरोमेटिक है, बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, बीच में ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में और कोई कार्बन नहीं है। OH इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन एरोमेटिक वाले पार्ट से, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग फिनॉल। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेंजीन को AR करके लिख सकते हैं, AROH। तीसरा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है हमारा ROR। इधर भी R है, इधर भी R है, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए R' लिखा है। ऑक्सीजन बीच में है, चेन के बीच में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ये क्या हुआ है, इस चेन में बीच में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ईथर। ईथर और एक और फंक्शनल ग्रुप होता है ईस्टर, उसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो प्रैक्टिस करने से वो भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ईस्टर में डबल बॉन्ड O फिर R, यहाँ भी ऑक्सीजन आ रहा है चेन में, बट उससे पहले एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ये है ईस्टर, और ये जो बनाया है ये है हमारा ईथर। ध्यान रखना है अल्कोहल और फिनॉल दोनों के ऊपर है हमारे पास OH, पर दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे देखें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे OH लगा है, 6 कार्बन पे OH लगा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बना दूँ, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये वाले कौन से आइसोमर्स होंगे, ये अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा या फिनॉल की कैटेगरी में, दोनों डिफरेंट है, इसलिए इनको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, कोई एसिड होता है तो कोई ईस्टर होता है। यहाँ पे दोनों में OH है, तो ये मत कहना कि दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, ये दोनों अलग अलग में आएंगे। एक होगा अल्कोहल की कैटेगरी में, दूसरा आएगा फिनॉल की कैटेगरी में। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासीफाई किया है पहले कितने OH लगे हैं। कंपाउंड में अगर एक OH लगेगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 तो डाई, 3 तो ट्राईहाइड्रिक। ये हाइड्रिक मतलब OH को रिप्रेजेंट कर रखा है। मोनो, डाई, ट्राई नंबर ऑफ OH पे डिपेंड करेंगे। अगर बहुत सारे हैं, 3 से ज़्यादा, तो उसको डायरेक्टली क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। क्लियर। फर्स्ट हो गया कितने नंबर हैं, कितने नंबर OH अटैच हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो OH अटैच है वो कौन से कार्बन पे अटैच है। अगर वो sp3 कार्बन पे है, sp3 कार्बन पे है तो यानी वो अल्कोहल ही है, पर अल्कोहल में वो कौन से कार्बन पे एग्जैक्टली,
लोकेशन, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। दोबारा देखें, ये वाले एग्जांपल से देखते हैं। इस कार्बन पे फोकस करते हैं। ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे कार्बन है। इसका मतलब जिस कार्बन को मैं भी हाईलाइट कर रही हूँ ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी। ये वाला, ये कितने कार्बन से अटैच है? इधर भी कार्बन, लेफ्ट राइट ऊपर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री। ये कार्बन लेफ्ट राइट अप डाउन 4, तो ये वाला कार्बन कौन सा डिग्री कार्बन होगा? 4 डिग्री कार्बन। यहाँ पे 2 डिग्री नहीं बनाया है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ दूसरा 2 डिग्री। इस पर अगर फोकस करें, ये कार्बन कितने से अटैच है? लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, तो ये मतलब 2 डिग्री कार्बन है। अगर हम कार्बन को पहचान गए हैं कौन प्राइमरी है, 1 डिग्री को प्राइमरी बोलेंगे, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शरी, 4 को क्वाटरनरी। तो जो प्राइमरी कार्बन से OH अटैच है, प्राइमरी कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। देखिए ये वाला कार्बन, कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड, इधर है जो लाइन खींचा हुआ, इसका मतलब है कार्बन या अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ही साथ है, एक ही साइड है, तो प्राइमरी अल्कोहल। इस कार्बन में इधर भी है, इधर भी है, 2 जगह अटैच है, तो ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी। इस पे जो अटैच होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। आते हैं थर्ड, इस वाले में इधर भी R ग्रुप अटैच है, इधर भी R, इधर भी R। ये कार्बन 3 R से अटैच है, तो ये है टर्शरी, ये पोजीशन होगा टर्शरी। इस पे अगर OH अटैच है तो क्या बोलेंगे उसको? टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छे से समझ लेंगे। OH जहाँ लगा है उस कार्बन पे देखेंगे, ये आके अटैच हुआ है, जिस पे आके जुड़ा है उसका पैरेंट कैसा था? प्राइमरी था, तो प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? अब आते एक और नया टर्म, एलाइलिक। एलाइलिक बहुत बार डिस्कस किया गया है, फिर भी देखते हैं। डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन, देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन, इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। इस पोजीशन पे अगर हैलोजन आएगा तो एलाइलिक हैलाइड, OH आएगा तो एलाइलिक अल्कोहल। इस पोजीशन का नाम ही है एलाइलिक। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले पे ही लगा है OH, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट एडजेसेंट पे लगा है OH, तो सारे ही हैं एलाइलिक। पर वहाँ पे और कैटेगरी कर दिया है, कैटेगराइज क्या किया है? जो OH लगा है जिस कार्बन पे एलाइलिक के साथ साथ वो प्राइमरी है, वो कार्बन सिर्फ एक ही साइड से कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी। ये वाला 2 कार्बन से अटैच है, देखिए लेफ्ट में और नीचे, सेकेंडरी। बाकी सारे कार्बन पे फोकस नहीं करना है, ये देखना है कि जो OH जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो किससे अटैच है। वो जो अटैच है जिस कार्बन से, वो कार्बन सिर्फ 2 से अटैच है, तो यानी ये जिसके घर में आया है वो 2, उसके 2 पड़ोसी हैं, तो सेकेंडरी, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। आया है OH इस घर में, अब इस घर में क्या देखा है? इस कार्बन के 3 पड़ोसी हैं कार्बन, तो टर्शरी OH। एक और पार्ट, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक से पहले एक और बार यहाँ देखते हैं। एलाइलिक में जिस पे OH लगा है वो वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, याद रखना है। बेंजाइलिक में बेंजीन के ऊपर OH नहीं लगा है, बेंजीन के ऊपर लगेगा तो वो फिनॉल, दूसरा वो अल्कोहल नहीं होगा, वो होगा फिनॉल। पर यहाँ पे जो OH लगा है वो कार्बन पे लगा है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? कितने? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस कार्बन ने बनाए हैं 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा, एक भी लोन पेयर नहीं है, समेशन आया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। 4 है ना, तो हमें 4 करना है, S का 1 P का 3, sp3 ये हो गया। ये वाला भी जो OH लगा है वो किस पे लगा है? बेंजीन से नेक्स्ट वाले पे, बेंजीन पे नहीं, बेंजीन से जस्ट नेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नहीं, एग्जैक्ट नेक्स्ट वाले पे लगा है, तो क्या बोलेंगे इनको? बेंजाइलिक। और उसके साथ साथ ये डबल बॉन्ड के भी नेक्स्ट में है, बेंजीन में डबल बॉन्ड भी होता है, तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे है, तो उसको क्या भी बोल सकते हैं हम लोग? एलाइलिक। एलाइलिक के साथ साथ ये डबल बॉन्ड बेंजीन का पार्ट है, तो इसलिए बोल दिया बेंजाइलिक अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्लियर हो गया? अल्कोहल पे डिपेंड नहीं करेगा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, जिस पे आ रहा है उस कार्बन का नेचर देखना है। नया टर्म,
विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर, ये डबल बॉन्ड बनाया, ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये दोनों पोजीशन होगी विनाइलिक, उसके एडजेसेंट वाला एलाइलिक, फिर उसके नेक्स्ट वाला भी एलाइलिक। डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है वो दोनों विनाइलिक, बाकी सारे एलाइलिक। यहाँ देखें डबल बॉन्ड के ऊपर ही है, इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइलिक। इस कार्बन ने 3 सिग्मा बनाए हैं, 1 पाई है, और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, तो कितने सिग्मा बनाए हैं, 3। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, 3 मतलब sp2। विनाइलिक वाला पोजीशन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ अगर हैलोजन लगाते तो विनाइलिक हैलोजन बोल देते, या विनाइलिक हैलाइड क्लोराइड जैसा होता। अभी अल्कोहल है तो क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। ये देखें डबल बॉन्ड के ऊपर है, इसको विनाइलिक अल्कोहल नहीं बोल सकते क्योंकि ये बेंजीन के ऊपर है, इनका नाम अल्कोहल से नहीं आएगा, क्या आएगा, ये सब फिनॉल, ये सब आएंगे फिनॉल की कैटेगरी में। डिफरेंट है, दोनों अलग अलग पढ़ते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सेम जैसे वहाँ किया था, नंबर ऑफ OH 1 आया तो मोनोहाइड्रिक, इसमें 2 ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक नहीं, हम किसको देख रहे हैं, OH को, OH तो एक ही है ना, तो मोनोहाइड्रिक। यहाँ OH 2 है तो डाईहाइड्रिक, 2 ग्रुप आने से डाई नहीं, जिस पे फोकस कर रहे हैं वो 2 होगा तो बोलेंगे। यहाँ पे 3 OH है, ट्राईहाइड्रिक, बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब एक और तीसरा फंक्शनल ग्रुप ये भी आ गया है, ईथर। कैसा था ईथर, आर मतलब अल्काइल ग्रुप या अराइल कुछ भी हो सकता है इस केस में, और उनके बीच में चेन चल रही है, बीच में आ गया ऑक्सीजन, तो उसको बोलेंगे हम लोग ईथर। ईथर 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंपल को ही कहते हैं सिमेट्रिकल, और दूसरा होगा मिक्स्ड, 2 टाइप का हुआ। इसको मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ। सिंपल नाम से क्या लग रहा है, सिंपल होगा, पर सिंपल कैसा, सिमेट्रिकल का मतलब जो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी 2 उसकी जो हाथ हैं दोनों सेम टाइप के नेचर ने पकड़ रखा है। जैसे एग्जांपल ये वाला देखते हैं, O के दोनों साइड देखो 2-2 कार्बन है, और C2H5 दोनों जगह सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ईथर को बोलेंगे सिंपल। इस वाले में देखें यहाँ पे है C6 वाला, यहाँ पे 2 वाला, इस केस में 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों जगह ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग है। अलग अलग का मतलब अनसिमेट्रिकल, जो अनसिमेट्रिकल है उनको क्या बोल देंगे हम लोग, मिक्स्ड। नेमिंग क्लियर। ईथर में दोनों जगह सेम तो सिमेट्रिकल, नाम से ही लग रहा है, उसको सिंपल बोलेंगे, दोनों साइड अलग अलग तो अनसिमेट्रिकल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। पहले रुकेंगे समझेंगे क्या पूछा है, अल्कोहल का बताना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अल्कोहल ढूंढते हैं, ये रहा हमारा अल्कोहल, ये अल्कोहल लगा है कौन से कार्बन पे, इस कार्बन पे। ये कार्बन अटैच किसके साथ है, 1 कार्बन के साथ, तो इसका मतलब है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी। ये वाला कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो भी क्या है, प्राइमरी, तो 1 डिग्री। उसके साथ साथ ये जो कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से अटैच है, तो इसको एक और नाम क्या दे देंगे, इसका निकनेम हो जाएगा दूसरा एलाइलिक अल्कोहल। OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही साइड से आया है, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी को 1 डिग्री बोल दिया। इस केस में ये कार्बन अटैच, इधर भी कार्बन है, वो मैटर नहीं करता कि बेंजीन है या नहीं, हमें देखना ये OH किससे अटैच है। OH जिससे अटैच है वो नॉर्मल कार्बन है, अब उस नॉर्मल कार्बन के पड़ोसी हैं उससे इसका लेना देना नहीं है। नॉर्मल अल्काइल वाले पार्ट पे तो अल्कोहल बोलेंगे। अब देखेंगे ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2, तो कौन सा हो जाएगा ये, 2 डिग्री। एक और साथ साथ ये डबल बॉन्ड के साइड वाले पे है, तो क्या नाम होगा इसका, एलाइलिक। एलाइलिक के साथ साथ बेंजीन के पार्ट्स का है, बेंजीन के पे जो कार्बन लगा है उस पे है, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल नाम से ध्यान रखना है, बेंजीन के ऊपर नहीं लगा है, बेंजीन पे कार्बन है, कार्बन पे OH है। ये गलती बहुत कॉमन है, तो गलती जो कॉमन है बाकी लोग करेंगे, हम वो कॉमन वाले में नहीं हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे।
OH लगा है इस कार्बन पे जिसकी साइड 2 कार्बन और है, तो ये कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री। डबल बॉन्ड के साइड वाले पे नहीं है, ना ही डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो कोई स्पेशल नेम नहीं। ये जो OH है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले पे है, तो क्या नाम होगा इसका, एलाइलिक प्लस जिस कार्बन से अटैच है वो 3 है, तो 3 डिग्री। आप नीचे आंसर भी मैच कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या था, आइडेंटिफाई कौन एलाइलिक है। एलाइलिक हमारे कौन कौन से आए थे, 2 4 6। यहाँ पे क्या है 2 and 6, नहीं ऊपर ही मेंशन भी है कि ये डबल बॉन्ड के साइड वाले उसको एलाइलिक भी बोल सकते हैं, बेंजाइलिक भी बोल सकते हैं। तो मोस्टली उसको बेंजाइलिक में मेन किया गया है, पर वो एलाइलिक भी है। इसके साथ एक और आ सकता है CH3OH। इस केस में जो OH अटैच है जिस कार्बन पे, ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसको 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, इसको भी क्या बोल देंगे, प्राइमरी। प्राइमरी कौन कौन सा होगा, जो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी है ही, इसमें OH लगा है वो कार्बन किसी से भी नहीं है, तो भी इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी। ये चीज़ याद रखनी है। अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। नॉमेनक्लेचर जो IUPAC ने नेमिंग किया है, कुछ कॉमन नेम होते हैं जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड सेम नाम से जाने। इतनी डिफरेंट लैंग्वेज है, अगर सब अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे पढ़ाई कैसे होगी, एक कॉमन लैंग्वेज रखनी पड़ेगी नाम के लिए। अल्कोहल का देखते हैं, अल्कोहल कहाँ से डेराइव होगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में देखा था, कार्बन 1 है तो मीथेन, 2 है तो 2 है तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वही वाला पार्ट हमारा रूट तो रहेगा, उसमें आके चेंज करेंगे। CH3OH एक कार्बन है तो मीथेन वाला पार्ट आएगा, और अल्कोहल है तो अल्कोहल, इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम में क्या करेंगे, मिथाइल अल्कोहल इतना बड़ा नाम ना लिख के, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि जो एल्केन का ई हटा के OL लगा देंगे, क्योंकि अल्कोहल में लास्ट में OL आ रहा था, तो क्या लगा देंगे, पेरेंट का पूरा नेम वही रहेगा, लास्ट में ई हटा के OL। क्लियर। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये पहला वाला, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या नाम आ रहा है, मीथेन, उसमें OH आया तो ओल, तो मीथेन ई हटा के ओल, मीथेनॉल। क्लियर। पहले एक बार IUPAC देख लेते हैं, ठीक है, तो साथ साथ देखते हैं। IUPAC तो क्लियर, मिथाइल मीथेन ओल। अब कॉमन नेम में अल्कोहल है सबके आगे, एक कार्बन है तो मिथाइल अल्कोहल। इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 3 कार्बन की सीरीज, 1 2 3, तो 3 से क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और ई हटा के ओल। 3 अलग अलग पोजीशन है, तो OH यहाँ पे भी हो सकता था, इधर भी, तो अलग अलग पोजीशन पे अटैच हो सकता है, इसलिए स्पेसिफाई कर दिया है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो प्रोपेन का ई हटा के प्रोपेन 1 ओल। क्लियर। ये तो 3 कार्बन है, वो तीनों सीरीज में है। जब भी सीरीज में एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। एन मतलब नॉर्मल, तो मैं 3 चीज़ को अटैच करना है, सीधे सीधे अटैच करते जा रहे हो, 4 को अटैच करना है सीधे सीधे, बिल्कुल, तो वो नॉर्मल है केस, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एन प्रोपाइल। और ये अल्कोहल है तो अल्कोहल लगा दिया। 3 कार्बन है, 3 कार्बन में जो OH है वो सीधे पे नहीं लगा है, बीच में लगा है। इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन सेकंड पोजीशन पे है तो प्रोपेन 2 ओल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो OH जो लगा है ये इस टाइप से है। आइसो वाले पार्ट में कंफ्यूजन नहीं होना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, आइसो क्लियर हो जाएगा। इस वाले में आइसो में क्या होता है, सेकंड लास्ट वाले पे अगर मिथाइल लगा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो। जैसे ये वाला पार्ट देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है, ये सीरीज में सेकंड लास्ट, ये लास्ट था, उसके बाद सेकंड लास्ट में एक मिथाइल है, तो क्या बोल देंगे इसको, आइसोब्यूटाइल। जब भी सेकंड लास्ट पे होगा तो आइसो। चलो हम लाइन वाइज जो देख रहे थे, ये वाला क्वेश्चन 4 सीरीज में है तो ब्यूटेन 1 ऑल, 1 2 3 4, ब्यूटेन सेकंड पोजीशन पे OH है, ब्यूटेन 2 ऑल। उसके साथ साथ अगर कॉमन नेम में OH लगा है सेकेंडरी पोजीशन पे तो क्या बोल दिया है उसको, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर सीधे नॉर्मल वाला है, कार्बन बिल्कुल नॉर्मल है, उसके जगह में लगा है तो एन ब्यूटाइल, एन मतलब नॉर्मल। इस केस में देखते हैं जो कार्बन अटैच है वो
OH जिस पर अटैच है वो टर्शरी है, तो टर्शरी का TERT टर्ट मतलब टर्शरी। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC नेमिंग जब करेंगे हमें चेक करना है सबसे लॉन्गेस्ट ये ले लेते हैं, 3 इधर, 1 2 3। आप ऐसे भी ले सकते थे, एक ही बात है, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो उसमें अगर नंबरिंग करेंगे 2 पे मिथाइल है, 2 पे ओल है, तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, मेन में 3 कार्बन थे, प्रोपेन, 2 ऑल। मेन चूज करेंगे, मेन हमारा रहेगा, उनका नेमिंग हमेशा लास्ट में होगा, फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में। तो प्रोपेन मेन था, उस पर क्या आके लगा है 2 मिथाइल, फिर OH लगा है 2 पे, 2 ऑल। इस पे देखते हैं OH 2 हैं, 2 मतलब डाई, मैक्सिमम कार्बन एक चेन में आ रहे हैं 2, 2 से आ रहा है इथेन, फर्स्ट पे और 2 पे ओल, इथेन 1 2 डाइओल। इस केस में IUPAC से ज़्यादा कॉमन नेम ज़्यादा याद रखना है इसका, कॉमन इथाइलिन ग्लाइकोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वहाँ पे क्या करेंगे, इथेन 1 2 डाइओल ना देके कहीं पे क्वेश्चन में इथिलीन ग्लाइकोल दे देंगे, इजी देने का इनका मन नहीं होता। ग्लिसरॉल मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे OH OH OH, तो क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल। ये कॉमन नेम, इसका भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। 3 सीरीज में है तो प्रोपेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 ट्राइओल। IUPAC नेम में क्लियर। थोड़ा सा आइसो वाले में होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट आइसो नियो और टर्ट का सेपरेट क्लास ले लेंगे। अगर अल्कोहल साइकिल के रिंग में ऐसे साइकिल से अटैच है तो साइकिल वाले पार्ट को क्या लिखते हैं, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्सेन होगा, OH है तो E हटा के ओल, तो क्या हो जाएगा ये, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसमें रिंग में 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको हम, पेंटेनॉल। अब देखना है नंबरिंग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग हम ऐसे भी कर सकते थे 1 2 या 1 and 2। ध्यान रखें इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि सबको पहले नंबरिंग कम मिले। यहाँ से स्टार्ट किया, इसको फर्स्ट रैंक मिला, इसको सेकंड रैंक, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। ऐसे एग्जांपल देखते हैं, अगर आपका स्कूल है तो आप क्या चाहेंगे, आपके सारे बच्चे अच्छी रैंक में आए, जितने कम कम रैंक आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ज़्यादा बच्चे फर्स्ट हैं, ज़्यादा सेकंड है। वैसे ही यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 आ रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट करें 1 2, मतलब दोनों में ही रैंक 1 रैंक 2 आ रही है। तो उस केस में क्या करेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। OH को क्या मिल रहा है 1, तो क्या हो जाएगा ये, 2 को मिल रहा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ये वाला गलत हो जाएगा। तो कई बार होगा कि ऐसे बोलोगे कि 1 ऑल 2 मिथाइल, ऐसे नहीं, पहले ढूंढेंगे मेन कौन है तो लिख देंगे पेंट, और फिर उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा लास्ट में लिखना है, वो मेन है, और जो अटैच हुए हैं उनका नाम पहले, ध्यान रखना है। जैसे आपके घर में कोई पार्टी है तब क्या करते हैं, पहले जो सारे गेस्ट लोग आते हैं वो खा लेते हैं, लास्ट में फैमिली मेम्बर्स खाते हैं सबके जाने के बाद। तो सबसे पहले घर ढूंढ लिए, ये पेरेंट्स हैं, ये हमारा घर है, ये मेन है, मेन वाले बाद में, जो आए हैं ग्रुप्स उनको पहले नंबरिंग देते जाएंगे 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। क्लियर, ये वाला गलत है। फिनॉल भी एक बार देख लेते हैं। फिनॉल में क्या है, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, OH। फिनॉल में एक और चीज़, इसके रेस्पेक्ट में जस्ट नेक्स्ट वाला पोजीशन, इसको बोलेंगे ऑर्थो, इधर भी है, इसको भी बोलेंगे ऑर्थो, ऑर्थो विद रेस्पेक्ट टू OH। ये है मेटा, थर्ड पोजीशन को मेटा, जस्ट ऊपर है नीचे है, मतलब अपोजिट है तो पैरा, बोलेंगे आप लोग ऑर्थो मेटा पैरा। ये वाला पोजीशन भी क्या हो गया है, मेटा, इसके रेस्पेक्ट में। अगर ये OH नीचे होता तो वहाँ से स्टार्ट करते, OH के रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट वाला पोजीशन है दोनों ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। ये फिनॉल है, फिनॉल मेन ये है। अब उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, CH3 मेन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप हमारा फिनॉल है, चैप्टर का नाम ही देख लो, फिनॉल है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या देख रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे लगा है मिथाइल, और ये ऑर्थो पे है, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोक्रिसोल। ये कॉमन नेम है, ये भी आपको याद रखना है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, क्रिसोल। फिनॉल तो याद हो ही गया होगा। OH या CH3 दोनों हैं तो उसको क्रिसोल बोलेंगे, ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पोजीशन पे तो मेटा को शॉर्ट फॉर्म में M लिख दिया है, पैरा को शॉर्ट फॉर्म में P क्रिसोल। इसका क्या होगा, 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे है, अभी बोला था नीचे है तो
इसके रेस्पेक्ट में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 जस्ट अपोजिट पैरा, तो 4 मिथाइल 4 मिथाइल फिनॉल, या इसके पैरा पे क्रिसोल। 2 OH अटैच हैं तो डाई तो होगा ही, बेंजीन 1 2 डाईऑल, क्योंकि अगर इसको फिनॉल बोल है तो फिनॉल वाला ही डेरिवेटिव, इसको फिनॉल बोलेंगे तो इसको सबस्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, तो दोनों का सेम स्ट्रेंथ है, तब किसको नंबरिंग देंगे? तो क्या करेंगे, इसको मेन मान लेंगे, इसको दे देंगे 1 बेंजीन 1 2 डाईऑल, बेंजीन 1 3 डाईऑल, बेंजीन 1 4 डाईऑल। इसका भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो पे है तो कैटेकॉल, मेटा पे है तो रिसोर्सिनॉल, सबसे इंपॉर्टेंट है पैरा वाला हाइड्रोकिनॉन, या उसको किनॉन नाम से जानते हैं। ये सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।